हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से रिलेटेड सम्स करेंगे। तो आज मैं जो सम्स आप लोगों को करवाने जा रही हूँ उसका मैं एक स्क्रीन पे फोटो शेयर कर रही हूँ, तो उसे जरूर से देखिएगा। सम्स वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम जनरली क्या करते हैं कि जो हमारी गलती हुई एंट्रीज हैं, मतलब रॉन्गली हमने एंट्रीज कर दी है या नहीं किया है या आधा अधूरा गलती किया है, उसे हम रेक्टिफाई करते हैं। तो हमारे सम्स ने देखिए दिया है पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स व्हिच वर डिटेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये गलतियां हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद डिटेक्ट की है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जहां पे हमने सम्स में देखा कि ट्रायल बैलेंस के बाद गलतियां डिटेक्ट हुई हैं, तो आप याद रखिएगा कि अगर सिंगल साइडेड एरर है तो वहां पे आप सस्पेंस अकाउंट रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको गलतियां सुधारनी है तो इन दैट केस यू कांट पास एनी जर्नल एंट्री। आपको लिखना होगा नो एंट्री और रीजन मेंशन करना होगा कि ये सिंगल साइडेड एरर है और कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करने से रेक्टिफाई हो सकता है, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो आज हम आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का सम्स करेंगे। तो सबसे पहला जो एरर है हमारा नंबर ए है, रेंट ऑफ ₹3000 पेड टू लैंडलॉर्ड। हमने 3000 का रेंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया। ठीक है, जस्ट आप यहां तक पढ़िए। तो अगर हमने रेंट पेमेंट किया तो उसका एंट्री होना चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारा जो एंट्री होना चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। लेकिन हमने रॉन्गली क्या किया, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। दैट मींस हमने रेंट अकाउंट डेबिट करने की जगह लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो थोड़ा सा सोचिए कि अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफाई करने के लिए जो अकाउंट हमारा डेबिट होना चाहिए, यानी रेंट अकाउंट हमारा डेबिट होना चाहिए था, उसे हम डेबिट करेंगे। और क्योंकि हमारा जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट था वो मिस्टेकनली डेबिट हो गया है, तो उसे हमें कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, this will be the rectification entry, rent account debit to landlord account। अमाउंट आपका 3000 है, 3000 होगा। ओके, और साथ ही साथ फ्रेंड क्या है, आपको यहाँ पे नरेशन देना होगा। नरेशन आप दोगे यहाँ पर, रेंट ऑफ ₹3000 पेड टू लैंडलॉर्ड वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। हमेशा याद रखिएगा जितना पूरा आपका जर्नल एंट्री है पूरा आप बीइंग करके लिखोगे, बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड वगैरह वगैरह जो भी है पूरा ट्रांजेक्शन लिख दोगे, जो भी पूरा एरर है वो लिख दोगे। उसके बाद आप लास्ट में कॉमा करके लिखोगे नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बी नंबर की तरफ। तो दोस्तों देखिए बी नंबर में क्या बोला गया है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर डी। अगर आपने मिस्टर डी से कैश रिसीव किया है तो आपका एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डी, राइट, टू मिस्टर डी अकाउंट। ये आपका एंट्री होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, वॉज डेबिटेड टू मिस्टर केज अकाउंट। डेबिटेड टू मिस्टर केज अकाउंट का मतलब समझते हैं, डी आपके क्रेडिट होना चाहिए था 6000 से, लेकिन आपने डी को क्रेडिट करने की बजाय मिस्टर के को आपने डेबिट कर दिया है 6000 से। तो पहली चीज कि मिस्टर डी को क्रेडिट करना था तो आपको मिस्टर डी अकाउंट को क्रेडिट करना होगा कितने से, 6000 से। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने मिस्टेकनली के अकाउंट को डेबिट कर दिया, मिस्टेकनली डेबिट किया ना, तो उसे कैंसिल करने के लिए मिस्टर के अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना होगा। अब आपने मिस्टर डी और मिस्टर के अकाउंट दोनों को क्रेडिट किया। सवाल ये होता है कि आप डेबिट किसे करोगे। तो क्योंकि ये सेकंड साइड का एरर आपको नहीं पता है, हुआ ही नहीं एक्चुअली, तो इसलिए आप यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का सम्स है, तो ये 6000 और 6000 टोटल 12000 आपके सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन जो है सेल्स डे बुक टोटल, मतलब सेल्स डे बुक का टोटल जो है वो, सेल्स डे बुक का टोटल आप जानते हो डे बुक से उठ के वो अकाउंट में जाता है। अगर सेल्स डे बुक से कोई अमाउंट आया है टोटल तो वो सेल्स अकाउंट में जाके पोस्ट होता है। ठीक है, तो सेल्स डे बुक का टोटल 6750 था। तो सेल्स डे बुक का सीधा सीधा कनेक्शन है सेल्स अकाउंट से। अगर सेल्स डे बुक में कोई प्रॉब्लम होता है तो सेल्स अकाउंट में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। तो सेल्स डे बुक ऑफ ₹6750 वाज कैरिड फॉरवर्ड एट 7560। मतलब कम का सेल्स डे बुक होना चाहिए था, वो ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो गया। ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब सेल्स बढ़ गया एक तरीके से, यानी सेल्स अकाउंट बढ़ा इनडायरेक्टली, है ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल्स अकाउंट बढ़ता है। सेल्स अकाउंट कितने से बढ़ा है, तो 7560 में से आप 6750 माइनस करके देख लें तो आया कितना, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 7 गया 8 और 810 का डिफरेंस है। यानी ऑल इन टोटल आपका जो सेल्स अकाउंट है 810 से बढ़ जाता है। तो अगर आपका सेल्स अकाउंट 810 से बढ़ जाता है तो आपको अपने सेल्स अकाउंट को कम करना है। कम करने के लिए सेल इज अ क्रेडिट आइटम, तो सेल्स को कम करने के लिए हम लोगों को उसे उल्टा करना होगा, दैट मीन्स डेबिट करना होगा। तो सेल्स को हमने डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप कैलकुलेशन लिखेंगे 7560 माइनस 6750,
ठीक है 810। लेकिन सवाल ये होता है कि क्रेडिट किसे करेंगे। ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा 810। ऑलराइट, अच्छा द नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, ये है डी नंबर, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹500। आपने उधार में खरीदा मिस्टर ए से। मिस्टर ए से अगर आप उधार पे खरीदते हो तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। एंट्री ये होना चाहिए था। अब क्योंकि ये एंट्री होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, पूरा एरर्स ऑफ ओमिशन है, पूरा ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो जब रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कंप्लीटली। या कोई गलती नहीं हुई है, गलती हुई है बट ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ किया है, गड़बड़ नहीं किया है आपने, आपने किया है कि उसको पूरा छोड़ ही दिया रिकॉर्ड करना। तो जब क्योंकि छोड़ दिया है तो आपको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। तो मिस्टर ए अकाउंट, तो कितने अमाउंट से आपने रिकॉर्ड करना छोड़ दिया था, 500 से रिकॉर्ड करना छोड़ दिया था। तो 500 से आपको ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना होगा। अच्छा, इसके बाद है ऑफिस फर्नीचर। एंड ऑफिस फर्नीचर परचेस फॉर ₹5000 इन कैश। अगर आप ऑफिस फर्नीचर 5000 का कैश में खरीदते हो तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आपने क्या गलती कर दी, डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपको एंट्री करना था ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने एंट्री किया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सवाल ये उठता है, कैश अपनी जगह सही है, प्रॉब्लम कहाँ है, ऑफिस फर्नीचर आपको डेबिट करना था जो आपने नहीं किया है। तो आप ऑफिस फर्नीचर को डेबिट करेंगे, कितने से, अमाउंट इज 5000, और क्योंकि आपने परचेस को गलती से डेबिट किया था इसलिए परचेस को आप क्रेडिट करेंगे बाय 5000। ये था आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया हो। इस तरह से ही आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने में तो आप 3 कॉलम कर सकते हैं वर्किंग नोट में, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री, या फिर 2 कॉलम भी कर सकते हैं, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार गलती क्या हुई है और एक बार सही क्या होना चाहिए, दोनों आप रिकॉर्ड करोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से सम्स है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट सम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिएगा। ओके।